हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ मध्य प्रदेश में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया पे चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया और विगत वर्षों की तरह ही मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल ने 17 मई से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी आते हैं और 18 मई से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ये कैसे होगा, इस पे आपके साथ आज मैं चर्चा करूँगा। हम सभी जानते हैं कि पिछले करीब 7-8 साल से हमारे यहाँ महाविद्यालय में प्रवेश ना होकर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। ऑनलाइन साइबर कैफे में बच्चा जाता है, फॉर्म भरता है, फॉर्म के प्रिंट आउट लाता है, उसमें अपनी मार्कशीट लगा के महाविद्यालय में लाता है। उसके बाद वो चला जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से उसके सारे प्रपत्रों का सत्यापन हो जाता है, वेरीफाइड होता है। एक कॉपी वहाँ महाकौशल कॉलेज या जो लीड कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ जमा हो जाता है और दूसरी कॉपी वो अपने साथ ला के जिस कॉलेज में उसको एडमिशन आएगा उसमें प्रावीणता क्रम में वो 10 नाम लिखता है महाविद्यालयों के, इंगित करता है कि मेरे 10 महाविद्यालयों में कहीं प्रवेश दिया जाए। उसमें जो उसमें उसका नाम आता है वहाँ पे फिर वो सबमिट करता है। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव कैसा है? कई सालों से मांग चल रही थी, इस बार 2-3 बदलाव किए गए हैं। 17 तारीख से पोर्टल खुल गया है एमपी ऑनलाइन का, उच्च शिक्षा विभाग का, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पहले जो माइनॉरिटीज कॉलेज थे, जैसे मैं जौलपुर का हूँ, जौलपुर के बारे में बताऊंगा। यहाँ सेंट लाइसेस, माता गुजरी, अंजुमन इस्लामिया, ये कुछ हवाबाग महिला महाविद्यालय, गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय, ये माइनॉरिटीज थे। ये लोग अपने हिसाब से करते थे, इनको चॉइस थी, बच्चा उनके कॉलेज में आके अपने आवेदन कर सकता था। लेकिन इस बार इनको भी ऑनलाइन पोर्टल से होगा और इनकी सीट का आवंटन भी ऑनलाइन होगा। एक ये। दूसरा ये था कि पहले जो होता था, बच्चा पंजीयन कराता था, पहले शुरू में ड्राफ्ट भी लगता है, वो ड्राफ्ट की प्रक्रिया खत्म करके ऑनलाइन उन्होंने एक शुल्क ले लिया है, वो लेते हैं। और उसके बाद बच्चा जाता था किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी शासकीय महाविद्यालय में, जिले में जो भी शासकीय महाविद्यालय है वहाँ पे एडमिशन पोर्टल में एडमिशन कमेटी के पास जाके अपने प्रपत्रों का सत्यापन कराता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है? सबसे पहले बच्चे को अपने निकटतम साइबर कैफे में जाना है। आप कहीं भी हों, आपको जबलपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में हो, लेकिन आप जबलपुर में लेना चाहते हैं, अपने शहर के किसी भी साइबर कैफे में आप ऑनलाइन पोर्टल एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जाके अपने प्रवेश की प्रक्रिया कर सकते हैं। विद्यार्थी को सर्वप्रथम साइबर कैफे जाना है। साइबर कैफे जाते समय आपको क्या करना है वो जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, आपको अपने 10th 12th की मार्कशीट लेके जाना है, आपके जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर है वो लेके जाना है, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स के जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको उसके अधिभार मिलेंगे अलग अलग, वो लेके जाना है। इन सारे प्रपत्रों को के आपको ओरिजिनल सेट लेके जाना है। अब ये सारे प्रपत्र आप लेके जब जाएंगे साइबर कैफे में, ध्यान रखिए साइबर कैफे में वहीं जाएं जहां पे स्कैनर की व्यवस्था हो कि आपके प्रमाण पत्रों को स्कैन किया जा सके। साइबर कैफे में आप जाइए, आपकी मार्कशीट में आपका जो नाम अंकित है, डेट ऑफ बर्थ जो अंकित है, इसके आधार पे आधार कार्ड भी ले जाइए। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे आपको छात्रवृत्ति वगैरह में लगेगी, इसलिए आधार कार्ड भी अगर उसमें ऑप्शन आता है तो आपको लगेगा। ये सारे प्रपत्र आप ले जाइए, पहले स्कैन करा लीजिए। हालांकि साइबर कैफे वाले एक्सपर्ट हैं, पहले ही आपसे डॉक्यूमेंट लेके स्कैन करेंगे। स्कैन करा के वो अपने उसमें मार्क्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट रखेंगे, फिर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में करेंगे। जो 12th में जिन्होंने साइंस पास किया है तो वो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पे मेजर, माइनर, इलेक्टिव सब्जेक्ट और आपको प्रोजेक्ट ये सब लेना है, प्रोफेशनल कोर्सेस लेना है, ये चुनना पड़ेंगे। कॉमर्स वाले भी आर्ट्स के और कॉमर्स के विषय ले सकता, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स के विषय लेगा। आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि,
12वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण करी है, किस बोर्ड से उत्तीर्ण करी है, कितने प्राप्तांक हैं, ये सब आपका मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर अपने धरते समय ध्यान रखें, आप वही मोबाइल नंबर दें, क्योंकि उसमें आपको सूचनाएं मिलेंगी, आपको जानकारी आएगी, आपका आवंटन उसी में आएगा। इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर ना दें कि बाद में आप उसको बदल दें। एक मोबाइल नंबर ऐसा दें। ये सब देने के बाद में वहाँ पे आप इस सारी चीज़ें, फॉर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। अब आपने जो स्कैन करे हैं आपके प्रमाण पत्र, इन सभी को उसमें फीड करेगा वो, और इन सभी को फीड करने के बाद में कंप्यूटर ही, ये इस बार ई प्रवेश है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश के कारण आपके सारे दस्तावेजों का सत्यापन जो है, दस्तावेजों का जो सत्यापन कार्य है वो कंप्यूटर ही कर देगा। अभी होता था ना कि आप साइबर कैफे से लेके आते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी लगाते थे, फिर समीपस्थ गवर्नमेंट कॉलेज में जाके वहाँ प्रवेश समिति को आप अपने प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी 2 सेट बनते थे, एक वहाँ जमा होता था, एक आपके, उसमें वो साइन करके सील, सत्यापित की सील लगाते थे। अब ये झंझट नहीं है, आप सिर्फ साइबर कैफे ही आपका सब कुछ कर देगा। हाँ, अगर आपके स्कैन अच्छे से नहीं हुए या आपके प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह के आपके प्रमाण पत्र अवधि रहती है ना, इतनी अवधि से इतनी अवधि, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, कंप्लीट अगर नहीं हुए तो फिर उसमें आपके जब फॉर्म आपको डालेंगे ना, साइबर कैफे में ही आ जाएगा, सत्यापित करके आ जाएगा, तो आप घर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना। अगर सत्यापित नहीं आता है तो उसमें कमियां रहेंगी, उसके लिए आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज जाके उन चीज़ों को समायोजन कराना पड़ेगा, उनका सत्यापन कराना होगा, फिर वो उसको अपडेट कर देंगे, फिर आप साइबर कैफे में आके उसको सत्यापित करा लीजिए। अब ये सारी चीज़ें जो है आपका, यहाँ पे आप पाठ्यक्रम का चयन भी करेंगे और 15 महाविद्यालयों की लिस्ट डालेंगे। पहले 10 होती थी, अब 15 हो गए। 15 महाविद्यालयों की सूची क्रम से डाल दीजिए, आपको कौन सा कॉलेज पसंद है। जैसे केसरवानी कॉलेज पसंद है तो केसरवानी कॉलेज है, डी एन पसंद है तो डी एन है, माता गुजरी पसंद है गर्ल्स के लिए तो माता गुजरी है, मानकौर बाई है, महाकौशल है, सेंट लाइसेस है, हवाबाग है, विक्रमादित्य कॉलेज है। ये सारे कॉलेज, में जबलपुर के कॉलेज की बात बता रहा हूँ, आपके इंदौर भोपाल में भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर का है, होलकर कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इंदौर है, GDC 1 है, GDC, इसके बाद किला मैदान वाला GDC है, भोपाल का MVM है, सरोजनी नायडू है, MLB है, ग्वालियर में MLB है, KRG है, सतना PG कॉलेज है, सतना गर्ल्स कॉलेज है, रीवा का। तो ये ऑटोनोमस कॉलेज थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी सब में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑटोनोमस कॉलेजों को छोड़ के बाकी सबको ऑटोनोमस में भरेंगे तो फिर आपको ऑटोनोमस में जाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में आपका दस्तावेजों का सत्यापन भी होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या है, पंजीयन शुल्क जो है 100 रुपये छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए निःशुल्क है। छात्राओं को एक भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ छात्रों को 100 रुपये देना है। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यवस्था है। यहाँ पंजीयन कराने के साथ ही आप शुल्क जैसे ही जमा करेंगे तो आपका वो फॉर्म निकल के आ जाएगा सत्यापित। उसके साथ ही आपका यहाँ पे नामांकन भी होता है। पंजीयन क्रमांक के साथ में एक यूनिक आईडी मिलती है आपकी। ये यूनिक आईडी मिल जाएगी, अगर रेगुलर हैं तो रेगुलर के लिए यूनिक आईडी में R आता है, और प्राइवेट के लिए यूनिक आईडी जो बनेगी उसमें P लिख के आता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में आप जो है, आपको एक चरण मिलेगा जो अभी आपके 17 मई से 17 जून तक चलेगा, PG में 18 मई से 18 जून तक चलेगा। इसमें आपको पूरा ये प्रमाणीकरण, पंजीयन कराने का काम कराना है। फिर 17 जून के बाद में आपकी प्रावीण्य सूची आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट के बाद में आपको कॉलेज आवंटन होगा। आपके मोबाइल में खबर आएगी, आपको फलाना फलाना, आपको केसरवानी कॉलेज मिला है, या DNGN मिला है, मानकौर बाई मिला है, गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज मिला है, माता गुजरी मिला है, सेंट लाइसेंस मिला है, सरोजनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज सरोजनी नायडू मिला है, MLB कॉलेज भोपाल मिला है, MLB कॉलेज ग्वालियर मिला है, गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इंदौर मिला है, सतना PG कॉलेज मिला है, सतना गर्ल्स कॉलेज मिला है, रीवा गर्ल्स कॉलेज मिला है, आपका रीवा के अलावा मैहर कॉलेज मिला है, पाटन कॉलेज मिला है, पनागर, एक कई प्रकार, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के करीब 1200 से अधिक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के करीब करीब होते हैं आपके 1800 के आसपास। इन 1800 कॉलेजों की लिस्ट में आपने 15 जो दिया है, वरीयता और आपकी मेरिट के आधार पे आपको वो कॉलेज मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। घबराइए नहीं, आपके 15 कॉलेजों में आप रखेंगे
सोच समझ के कॉलेज का चयन करिए। आप स्थानीय स्तर पर पहले अपने क्षेत्र के कॉलेज का भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए उस कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक हैं, वहाँ पे लैब हैं, फैकल्टी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको पहले से देखनी चाहिए। वैसे कई लोगों ने देख भी ली होगी, और उसके बाद आप चयन करिए। अब जब आवंटन की प्रक्रिया होगी, आवंटन की प्रक्रिया के बाद आप अपग्रेड भी होना है, इसमें अपग्रेड भी होता है। और शुल्क जो है आपको फीस जो जमा करना है, शुल्क करेंगे, ये भी आपको कॉलेज में नहीं देना है, ये आपको ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग करना है। आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। ये सब वो साइबर कैफे में ही होगा। और वहाँ से करने के साथ ही जब इन फीस आप जमा करेंगे, आपको विषय चयन भी करना है वहाँ पे। जैसे आर्ट्स के लिए देखिए, मेजर विषय में समाजशास्त्र के प्रथम द्वितीय पेपर होंगे मेजर। माइनर में फिर आप लेंगे तो आप भूगोल ले सकते हैं, तो आपको भूगोल का सेकंड पेपर पढ़ना पड़ेगा। इतिहास लेंगे तो इतिहास का सेकंड पेपर, हिंदी साहित्य लेंगे हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर, राजनीति शास्त्र लेंगे तो राजनीति शास्त्र का सेकंड पेपर, अर्थशास्त्र लेंगे अर्थशास्त्र का सेकंड पेपर। ये प्रमुख विषय बताएं। फिर आपका इलेक्टिव आएगा, तो ओपन इलेक्टिव में भी बहुत से हैं, वो आप चुन लीजिए। फिर आपके वोकेशनल स्टडीज आएगी, व्यावसायिक स्टडी, तो उसमें व्यक्तित्व विकास है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर डेटा एनालिसिस है। ऐसे कई प्रकार के 6-7 प्रकार के हैं, तो आप उसमें से कोई एक विषय भरिए। और फिर आपको सामुदायिक जुड़ाव करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, या आपको इंटर्नशिप करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आस पड़ोस के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो इस साल जिन्होंने लिया है एडमिशन, उनसे संपर्क करिए कि प्रोजेक्ट सरल है, इंटर्नशिप सरल है, कि सामुदायिक जुड़ाव सरल है, और व्यक्तित्व विकास सरल है, कि कंप्यूटर डेटा सरल है, या जैविक खेती सरल है। ये कुछ विषय हैं, इनके बारे में आपको विषय चयन करना है। और इन विषय चयन करने के बाद में जब आप शुल्क जमा करेंगे, जिस कॉलेज की जितनी फीस रहती उस हिसाब से आता है, उसको इंस्टॉलमेंट भी रहेगा, आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से अपने जमा करेंगे, या फिर आपका साइबर कैफ़े वाला जमा कर देगा, वो पोर्टल में पैसा जमा कर देगा नेट बैंकिंग, और आप उसको पैसा दे दीजिए। अब वो नेट बैंकिंग के लिए साइबर कैफ़े वाला जो शुल्क रहेगी, अपना भी कुछ कमीशन लेगा। 100 रुपये पंजीयन है, छात्राओं को वो नहीं लगेगा, छात्रों को पंजीयन का शुल्क 100 लगेगा। और फीस जो कॉलेज की रहती है, हर कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है, और उसके हिसाब से आपको पेमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज की निस्संदेह फीस कम रहती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस अधिक रहती है। ये सारे शुल्क जमा करने के बाद में आपका एडमिशन तभी माना जाएगा जब आप शुल्क जमा कर देंगे। जब तक आप नहीं करेंगे शुल्क, आपका एडमिशन नहीं होगा। इस एडमिशन के बाद में, इस एडमिशन की प्रोसेस आप पूरी, आपके फोटो वोटो सब आपको फॉर्म के साथ अपलोड हो जाएगी, और उसी के साथ में आपका नामांकन भी हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो पीजी है, पीजी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर, उसमें भी नामांकन होगा, और बीए बीकॉम बीएससी बीएचएससी, इसमें भी प्रथम वर्ष में नामांकन होगा। आपके एडमिशन के साथ आपका नामांकन होगा, आपको पंजीयन क्रमांक मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगी, और उस यूनिक आईडी के साथ ही आपका नामांकन का शुल्क भी आपको उस वक्त देना पड़ेगा। और वो जो नामांकन होता है, उसमें आर लिखा रहेगा रेगुलर, और पी लिखा रहेगा प्राइवेट। अभी तो रेगुलर की बात कर रहे हैं अपन। तो जो नामांकन आप करेंगे, उस नामांकन के साथ में अगर आपने RDVV रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय लिया है, RDV/R/ नामांकन 001, 002, 010। अगर बरकतुल्ला लिया है तो BU/R/123 या 001, 002। और इसके साथ साथ आपको 2022 भी लिखा रहेगा उसमें, तो आप 2022 से इसमें एडमिशन ले रहे हैं। अगर जीवाजी होगा तो शॉर्ट में जीवाजी JU लिखा रहेगा, अहिल्या होगा तो AU लिखा रहेगा, आपका अवधेश प्रताप होगा AUP लिखा रहेगा, RDVV जौनपुर के लिए रखा। ये विश्वविद्यालय के नाम, ईयर, सन 2022, रेगुलर प्राइवेट के हिसाब से नामांकन आपका R और P, और फिर आपका नंबर। तो यही नामांकन आपके विश्वविद्यालय चला जाएगा। अभी इसके पहले क्या होता था, कॉलेजों में नामांकन होता था। अब वो प्रक्रिया आपकी एडमिशन के साथ ही हो जाएगी नामांकन की। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में 1 जुलाई से जब शिक्षण सत्र प्रारंभ होगा, आपको संबंधित महाविद्यालय में जहां आपका प्रवेश हुआ है, वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां महाविद्यालय में आपके पास जो फॉर्म आया था, आपका प्रवेश हुआ था, आपका जो नामांकन हुआ था, वो उसकी एक फोटोकॉपी आपको महाविद्यालय में देना पड़ेगी। और उस महाविद्यालय में देके आप वहाँ विधिवत अपनी क्लासेस
वहाँ पे जो व्यवस्था होगी कॉलेज में